जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। जिला इंतजामिया का कहना है किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि कल कोई मुजाहरा ना हो, कोई धरना ना हो, तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं किया। फैसल बावरी ने कहा बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है तहरीक इंसाफ गवर्नर राज से नहीं डरती, बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेक न्यूज़ फैलाने वालों को वार्निंग, कहा बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, सारी बातों का जवाब देना होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। पंजाब के शहर तलागंज से अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से जारी की गई वीडियो में गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि वो साल पहले अफगानिस्तान से लकी मरवत पाकिस्तान में आया। सरदरगाह में 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर अरमानी ने उसे जिहाद की दावत दी। कमांडर अरमानी ने फौज किला पर फिदाई करने की गरज से रेकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर वो हमला न कर सका। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि वो सितंबर में पंजाब चला गया, जिसका मकसद लड़के तलाश करना और तंजीम में शामिल करना था। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत के इलाके मकबूल अहमद जई में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। DPO के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुफ्तियान कराम ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दे दिया। 500 से ज़ायद मुफ्तियान कराम के जारी करदा मुश्तरका एलामी में कहा गया है इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। तालिबान का भारत और इसराइल से गठजोड़ इस्लाम मुखालिफ अमल और शदीद काबिल मजम्मत है। उलमा कराम का आलमी ज़ामिनों से इसराइली जारहियत रुपाकर गजा के निहत्ते मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट में कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उठाने वाला मरबूत निज़ाम बन गया। पंजाब हुकूमत ने 8 महीनों में सूबे में कचरे के मसाइल का बेहतरीन हल पेश किया। मनसूबे के तहत रोज़ाना 50,000 टन कचरा जमा किया जाता है। सड़कें साफ और आलूदगी में नुमाया कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वजह से 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा की गई। लाखों अफराद को पहली बार बाकायदा कचरा उठाने की सर्विस मिली। इस मंसूबे को COP30 में भी आलमी सतह पर पेश किया गया, जहां प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन मॉडल करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मंसूबा दुनिया के रहनुमाओं के लिए सीखने का मौका है। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमनो इस्तेहकाम, सियासी हम आहंगी मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सूबाई क़यादत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लाम कोट से चोर तक 105 किलोमीटर, बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान। सिंध काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अक्टूबर 2025 में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवेज़ ने MOU साइन किया था। मनसूबे में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान बराबर शराकतदारी है। मनसूबे की कुल लागत 90 अरब रुपये से तकरीबन 54 अरब रुपये की मंजूरी भी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के वफ़द से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कश्मीर से गजा तक पाकिस्तान और तुर्की के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2025-26 के पहले 4 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू एडेड शोबों ने इस कारकर्दगी में नुमाया हिस्सा डाला। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा, आलमी मांग में बेहतरी, वैल्यू एडेड मसनूआत की मजबूत कारकर्दगी और रुपये की कदर में इस्तेहकाम का नतीजा है। मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने की खबरें बेबुनियाद है। अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे से परेशान न हो। डायरेक्टर FIA लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिनकी दस्तावेजात जाली थी उनको रोका गया। अक्सर मुसाफिरों को यूरोप ले जाने का झांसा दिया जाता है। मुख्तलिफ लोग बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने लग जाते हैं। ज़िला कुरम के इलाके चिनारक में पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें मफरूज़ों पर मबनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और UET टेक्सला के कॉन्वोकेशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में थरकोल के ज़खायर 200 साल तक हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। मुजाहरे से खिताब में सिख रहनुमाओं ने कहा कि सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने की बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़्यादा हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा हमास जंगजू रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गाजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इसराइली फौज के कंट्रोल में हैं। जनूबी गाजा के टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। गजा और यूक्रेन की जंगों और आलमी तनाज़ात के बायस दुनिया में असलहे की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने 2024 में 679 अरब डॉलर्स का असलहा फरोख्त किया। ये शरह पिछले साल से 6% ज्यादा रही। असलहे की ज्यादा फरोख्त अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों ने की। इसराइली कंपनियों ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान मजमूई तौर पर 16.2 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा, जो 2023 से 16% ज्यादा था। एशिया ममालिक में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। लाखों लोग मुतासिर। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। हज़ारों बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 335, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर अनुराग कुमार ने समुद्री तूफान, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाहकारियों को 2004 के सुनामी के नुकसानात से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका की वस्त मगरबी रियासतें बर्फ के तूफान की जद में आ गईं। रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन में इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से जायद बर्फ से ढक गईं। हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई। शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ रिकॉर्ड। शहर में नवंबर में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यखबस्ता हवाओं और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी। घरेलू तशद्दुद केस। न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट ने माइकल स्लेटर की ताहयात, रुकनियत और हॉल ऑफ फेम से नाम खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक घरेलू तशद्दुद केस के बाद NSW के अमूमी इजलास में रायशुमारी के जरिए माइकल स्लेटर की रुकनियत खत्म की गई। माइकल स्लेटर को 2022 में घरेलू तशद्दुद केस में सजा हुई थी। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर को 7 इल्जामात में कसूरवार ठहराया गया था। 2015 में माइकल स्लेटर को हॉल ऑफ फेम, जबकि 2016 में ताहयात मेंबरशिप दी गई थी। माइकल स्लेटर ने 74 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की।
ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से जायद उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यन नवीद भट्टी का घर वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना का कहना है कि आर्यन ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपने मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा।